नमस्कार, आप देख रहे हैं मरुधरा टुडे। मैं सहर। हमारे खास कार्यक्रम एग्जाम फेस्टिवल, जिसकी हमारे स्पेशल सीरीज चलाई जा रही है, मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर साल परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम कर देश भर के परीक्षार्थियों को और उनके परिजनों को डिप्रेशन से बचने का मनोबल देते हैं। मरुधरा टुडे भी बोर्ड परीक्षाओं और अलग अलग स्ट्रीम की परीक्षाओं पर विशेषज्ञों और शिक्षाविदों के साथ छात्र छात्राओं और परीक्षार्थियों को कैसे तैयारी करनी है और किस प्रकार एग्जाम की डिप्रेशन से बचा जाए जैसे अनेक जिज्ञासाओं पे हम एग्जाम फेस्टिवल कार्यक्रम में चर्चा करते आए हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अजमेर शहर की जाने माने आर्यन स्कूल की डॉक्टर योजना शर्मा जी। नमस्कार योजना जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत। सबसे पहले मैम, हम आपके जीवन पे प्रकाश डालेंगे कि आपने अपनी स्कूली शिक्षा कहाँ से करी। मैं अगर मेरे बारे में बताऊं तो आई स्टार्टेड माई एजुकेशन फ्रॉम उदयपुर। मैं बेसिकली उदयपुर से बिलोंग करती हूँ। वहीं सेंट मेरीज से मेरा हुआ था और वहीं यूनिवर्सिटी से कॉलेज एजुकेशन, और वो सुखाड़ यूनिवर्सिटी है वहाँ से, और मास्टर्स करने के बाद डॉक्टरेट वहीं से ही हुई उदयपुर से। आप अपने स्कूल के बारे में कुछ बताएंगे। आर्यन पब्लिक स्कूल, वैसे इट्स एन अपकमिंग CBSE स्कूल, और बेसिकली इसकी फ़िलॉसफी ये है कि वैसे हमारा फोकस मेन एकेडमिक्स पे है, एंड वी फिलॉसफी इज़ हाउ टू स्टडी इन अ जॉयफुल वे। जॉयफुल लर्निंग का है, हंसते खेलते बच्चे शिक्षा ले लें, और हमेशा दे शुड लुक अप। सुबह उठे हैं तो ऐसा नहीं है जो आज स्कूल जाना है, खुश होकर स्कूल आए, ऐसी एजुकेशन हम देना चाहते हैं। बोर्ड परीक्षाएं आने वाली हैं, आपके स्कूल की तरफ से क्या तैयारियां हैं? जैसे वैसे हम अगर आपको बोर्ड एग्ज़ाम्स के बारे में बताएं तो 12th और 10th ये दोनों क्लासेस ऐसी हैं जिसकी तैयारी डे 1 से शुरू हो जाती है। जैसे कि April 1 से ही शुरुआत हो जाती है। तभी से वैसे तो हम शुरुआत से ही बच्चों को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, क्योंकि बच्चों के पढ़ने का तरीका अलग होता है। अब जब 10th में आते हैं तो हम लोग इसको 3 कैटेगरीज में बांटते हैं, जिसमें थोड़े से एक्सेप्शनल बच्चे होते हैं जो अच्छा परफॉर्म करते हैं, कुछ अंडर अचीवर्स होते हैं और कुछ एवरेज होते हैं। तो शुरुआत में तो जब हमारा कोर्स हो जाता है अक्टूबर तक हम लोग एंड अप कर देते हैं, और उसके बाद स्पेशल क्लासेस इन तीनों सेगमेंट के लिए अलग होती है, क्योंकि जो स्लो लर्नर्स हैं उनको तो हमको बॉर्डर लाइन से ऊपर लाना है और किसी तरह से उनके परसेंटेज इंक्रीज़ करने हैं ताकि वो पास हो पाए। प्लस एवरेज वाले हैं उनको अपना परसेंटेज एनहांस करना है, वो जो ब्राइट वाले हैं वो 95 अबव टच करें। तो इन तीनों के लिए अलग अलग प्रोग्राम्स हैं, टीचर्स हैं, वो उसी हिसाब से इनका तैयारी करते हैं। और रिगरस हम पेरेंट्स से काउंसलिंग करते हैं, पेरेंट्स को बुलाते हैं, प्लस उनको हम सैम्पल टेस्ट पेपर्स, टेस्ट सीरीज़ पूरी चलाते हैं, और ट्रैक रखती हूँ। पर्सनली बीइंग अ प्रिंसिपल आई ट्रैक ऑन ऑल द रिजल्ट्स की कौन कहाँ तक पहुँचा और इम्प्रूवमेंट है कि नहीं। एज अ प्रिंसिपल बोर्ड परीक्षार्थियों से आपका सीधा संवाद होता है? बिल्कुल। मेरा तो उन बच्चों को तो ये है कि दे आर रेडी टू कम टू माई ऑफिस एनी टाइम। जहाँ भी प्रॉब्लम आ रही वो पहले आके बताते हैं कि मैम ये टॉपिक क्लियर नहीं है। कुछ पर्सनली मैं भी क्लासेस लेती हूँ। ओके। हाँ, मेरा लैंग्वेज है इंग्लिश है, तो जो 12th का कोर है तो मैं खुद क्लासेस लेती हूँ उनकी। तो और बाकी जो भी एक्सपर्ट फैकल्टी है उनको हम बुलाते हैं स्पेशल लेक्चर्स के लिए, तो उससे भी इन्हांसमेंट होता है उनका। मैम, 10th और 12th के बच्चों में क्या डिफरेंसेस होता है? क्योंकि 10th के लिए बोर्ड एग्जाम फर्स्ट होता है, ज़्यादा फेयर होता है उनको। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन 10th और 12th? 10th वाले जो बच्चे हैं इनका इवन आप इफ़ यू गो फॉर द करिकुलम डिफरेंट तो होता ही, क्योंकि 11th 12th में थोड़ा सा कॉलेज का टच आता है, क्योंकि उसका कॉलेज का एजुकेशन है उसमें। तो बच्चे थोड़े 11th 12th में फोकस्ड हैं और मेच्योर हो जाते हैं। 10th वाले थोड़े मेच्योरिटी कम होती है, क्योंकि 9 से जस्ट आए होते हैं। उनको मतलब जब आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हो तो आपको आंसर्स प्रेजेंट करने में भी उनको प्रॉब्लम आती है, तो उनको थोड़ा दूसरी तरीके से टैकल करना पड़ता है, मतलब डिफरेंस होता है। बिल्कुल बिल्कुल। और 12th के लिए तो आप लेक्चर्स दो और एडिशनल मटेरियल दो, वो अपने आप प्रेजेंट करेंगे। पेपर राइटिंग में तो ऐसा रहता है। डिजिटल टाइम में आजकल बच्चे ज़्यादा सोशल साइट पे एक्टिव रहते हैं, इससे भी एग्जाम्स पे कुछ फ़र्क पड़ता है? वो तो बहुत है। गैजेट्स का तो हम शुरू से ही बोलते हैं, जितना ज़्यादा गैजेट्स के क्लोज होते हैं, जितना ज़्यादा ऑनलाइन रहेंगे, जितना ज़्यादा सर्फिंग करेंगे, तो बहुत सारी चीज़ें उससे पूरा डिस्ट्रैक्शन होता है। बच्चे सोशली एक्टिव नहीं हो पाते हैं, उनका जो बिहेवियर है वो इरिटेबल होता है।
आज आप अगर 12th क्लास और इनसे, मेरे पास 2 तरह के बच्चे हैं, वैसे यूजुअली 2 तरह के होते हैं। कुछ तो डे 1 से थोड़े सीरियस होंगे और कुछ बहुत कैजुअल है। कैजुअल का मतलब लास्ट आपके एग्ज़ाम डेज आ गए हैं और वो बिंदास है, उन्होंने कोर्स भी कंप्लीट नहीं किया है कि हो जाएगा, वो लास्ट मोमेंट वाली प्रिपरेशन है। और अगर वो ज़्यादा इन्वॉल्व हैं इन गैजेट्स में तो वो स्टडीज़ के सिस्टमेटिकली कर नहीं पाते हैं और मतलब डाइवर्जन पूरा हो जाता है। तो इसको एक एज अ पेरेंट और स्कूल में हम लोग हमेशा उनको अवेयर करते रहते हैं कि टाइम मैनेजमेंट करो, हर चीज़ का टाइम बांधो। ऐसे मोबाइल्स वगैरह जो इनको रील्स वगैरह जो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं, दे शुड कीप ओनली अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम फॉर दैट, ताकि अपना स्टडीज़ का हम मैनेज कर पाएँ। क्योंकि बहुत अच्छा क्रैम तो इनको करना ही नहीं। आजकल CBSE का पैटर्न एंड एवरीवेयर यू सी इट इज़ कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन। जब तक बच्चा अंडरस्टैंड नहीं कर रहा है कॉन्सेप्ट को, ही कैन नॉट अटेम्प्ट हिज पेपर। तो उस पे ज़्यादा फोकस है, इसलिए उसके लिए हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स भी यूज़ करते हैं। इवनिंग में हम लोग लाइव लेक्चर्स होते हैं हमारे, मैं खुद पर्सनली कितनी बार लेक्चर्स ले लेती हूँ जो अच्छे अवेलेबल हैं साइट्स, उससे भी हम उनको एनहांस करवाते हैं। आजकल बच्चों में एंजाइटी और डिप्रेशन एग्जाम्स को लेके बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, इसके बारे में आप क्या सुझाव देना चाहेंगी? तो अभी लास्ट जस्ट 2 days प्रायर वन ऑफ द पेरेंट मेट मी, और बच्चा है क्लास 4 में। वो 2 महीने से उसकी पूरी तबीयत ख़राब है, नॉट अटेंडिंग स्कूल, और बॉडी उसकी फंक्शन करना बंद कर दी है। और पता लगा तो डॉक्टर ने उसको डायग्नोस किया हाइपरटेंशन। क्लास 4 का बच्चा जब हाइपरटेंशन है तो आप 10th 11th 12th की क्या बात करेंगे। और उसमें यही रीज़न सामने आया कि इसको टेंशन ये था, एग्ज़ाम से पहले वो एंजाइटी होती है, प्लस गैजेट्स और मोबाइल्स, इनकी 5G की भी रेडिएशंस है। कुछ डॉक्टर्स ने कहा 5G की रेडिएशंस हैं जो हार्म करती हैं, और छोटे बच्चों को तो बहुत ज़्यादा। हाँ, जो क्लास 2 क्लास 3 4 के बच्चे हैं उनको स्क्रीन टाइम जो है, स्क्रीन से बहुत दूरी देनी चाहिए, उनको बिल्कुल यूज़ नहीं कर देना चाहिए। अब बड़े बच्चे जहाँ तक हैं, अभी आज हमारे पेरेंट टीचर मीट थी स्कूल में, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कंटेंट सारा पता है, लेकिन लास्ट मोमेंट पर जब प्रेजेंट करने की बारी आती है आंसर्स बिल्कुल ब्लैंक हो जाएंगे। उनके दिमाग में उनको याद आ रहा है पर कनेक्टिविटी लिंक करके कैसे लिखा जाए दैट इज वो नहीं होता है। तो इसको हम फोबिया भी कहते हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं इससे। तो उसको दूर करने के लिए हम लोग ये करते हैं कि जो इन्वायरमेंट, जैसे जिस चीज़ से डर लगता है ना, उस चीज़ से एक्सपोज बार बार कराना चाहिए। जैसे किसी को पानी से डर लगता है, फोबिया, हाँ फोबियाज जो हैं, तो हम ज़्यादा उसको स्विमिंग सिखाकर ज़्यादा पानी में करते हैं। इसी तरह एग्ज़ाम का जो इन्वायरमेंट होता है, एग्जैक्टली वो 3 hours का हम पेपर करवाते हैं, उसको एग्ज़ाम वाला इन्वायरमेंट लें, और 5-10 बार जितना ज़्यादा आप एक्सपोजर दोगे तो फाइनल डे पे जब वो पहुंचेगा तो उसे लगेगा कि कोई नई चीज़ है नहीं। तो इससे थोड़ा सा उनका दूर हो सकता है। और बच्चों में, पेरेंट्स में, टीचर्स में संवाद होना बहुत ज़रूरी है। जितना ज़्यादा आप बच्चों से बातें करेंगे वो ज़्यादा एक्सप्रेस कर पाएंगे, और कनेक्टिविटी होगी तो ये एंजाइटी डिप्रेशन से वो थोड़े दूर होंगे। आपके द्वारा बोर्ड एग्ज़ाम के लिए स्कूल के द्वारा क्या तैयारी है, मतलब उनकी काउंसलिंग कैसे की जाती है? काउंसलिंग तो काउंसलिंग की जहाँ तक बात है, मैं इंडिविजुअल काउंसलिंग पे ज़्यादा बिलीव करती हूँ। स्कूल में हमारे काउंसलर्स भी हैं। ऐसे कुछ बच्चे हैं जिसका आप फोबिया जो हम डिस्कस कर रहे थे ऐसे होते हैं, उनको काउंसलर्स डील करते हैं। कहीं जहाँ कुछ लर्निंग प्रॉब्लम्स आ रही है वहाँ हमारा स्पेशल एजुकेशन यूनिट भी है और काउंसलर है, वो लोग भी बराबर उनके टच में रहते हैं। प्लस टीचर्स आर द बेस्ट काउंसलर, क्योंकि वो पूरे दिन साथ रहते हैं तो उन्हें मालूम रहता है कहाँ कमियाँ हैं। आजकल कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का डाइवर्जन बहुत ज़्यादा है, बच्चों को वहाँ अट्रैक्शन रहता है तो वो स्कूलिंग भी करते हैं। कई लोग तो डमी जाते हैं, और कई लोग जो स्कूलिंग भी करते हैं दे गो टू इवनिंग कोचिंग। तो जहाँ 2 जगह हो जाता है तो वो कन्फ्यूजन पैदा हो जाता है हमको। तो उसके लिए हम ये कहते हैं कि भैया एक बार आप पहला अपना जो भी है कोचिंग, इफ़ यू आर सो मच इंटरेस्टेड, आप उसको वाइंड अप करें। और लास्ट डेज जो है ये हमारे 2 months का लास्ट टाइम, वो सिर्फ स्कूल ही देखेगा।
मैम आजकल परसेंटेज के लिए भी बच्चों को बहुत फोर्स किया जाता है पेरेंट्स द्वारा या अपने रिलेटिव्स द्वारा, ऐसा होना चाहिए? मैं तो आपको पहले भी एग्जामिनेशंस का मेरी ये फ़िलॉसफी है कि ज़िंदगी में हम हर चीज़ पॉजिटिव लेते हैं। जब कोई एक्टिविटी आ रही, गेम्स आ रहा है, तब हम बहुत खुश हैं, लेकिन एग्ज़ाम आता है तो पता नहीं हमको क्या हो जाता है। तो व्हाई नॉट सेलिब्रेट एग्जामिनेशन को भी एक उत्सव की तरह मनाना चाहिए। और पेरेंट्स को जो ये अनड्यू प्रेशर है, ये इसीलिए होता है कि ज़िंदगी में जो हम कुछ नहीं कर पाए एज अ पेरेंट, वो हम चाहते हैं बच्चों पे लाद दें। और बच्चे की चाहे कैपेसिटी हो नहीं हो, उसका उस फील्ड में इंटरेस्ट हो नहीं हो, लेकिन लोग क्या कहेंगे, मेरा बच्चा अच्छा नहीं करता है, तो ये हम अनड्यू प्रेशर उस पर डालते हैं। तो बच्चे उसमें रह के स्ट्रेस्ड हो जाते हैं, फिर परफॉर्म नहीं कर पाएंगे और जो करेंगे वो भी गलत ट्रैक पे करेंगे। तो ये एज अ पेरेंट हमको काउंसल करना चाहिए। और वो ये दिस इज जस्ट रिस्पेक्टिंग आवर चिल्ड्रन। वी डोंट रेस्पेक्ट आवर चिल्ड्रन। जब चिल्ड्रन को हम रिस्पेक्ट करना देंगे कि एक आइडेंटिटी है, वो एक इंडिपेंडेंट सोल है, वो किसी पर्पस के लिए आया है, उसे अपना रास्ता खुद चुनने देना चाहिए, ना कि प्रेशर डालना चाहिए। वो बहुत गलत है, क्योंकि हर एक आइडेंटिटी अपनी डिफरेंट है, वो कुछ और बनने के लिए आया है, उसे अपना रास्ता खुद चुनना चाहिए। हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने अपना कार्यक्रम किया था शिक्षा को लेकर। आपके स्कूल में आपने उसको किस प्रकार से दिखाया? बच्चों में कितना उत्साह था और कितने बच्चों ने उसको देखा क्लासेस में? परीक्षा पे चर्चा तो बहुत ही इंटरेस्टिंग और मोस्ट अवेटेड प्रोग्राम है मोदी जी का। आई एम थैंकफुल टू हिम कि जो इतने बड़े पद पे रह के भी देश के बच्चों से वो रूबरू होते हैं और छोटी छोटी प्रॉब्लम्स और इतने अच्छे एग्जाम्पल्स देते हैं, वो बिल्कुल लाइव। और ये बात तब भी उठी थी कि पेरेंट्स का जो प्रेशर होता है, जो वो खुद नहीं कर पाते हैं, तो उनको लगता है बच्चों की जो उपलब्धि होती है, उन्होंने ये बात बहुत अच्छी कही थी कि जो बच्चों का रिपोर्ट कार्ड होता है वो पेरेंट्स का विजिटिंग कार्ड बन जाता है। तो वो हर जगह जाकर अपने बच्चों के बारे में बोलना, तो वो चाहते हैं कि उनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी रहे कि एक तरह से वो विजिटिंग कार्ड की तरह यूज़ कर रहे हैं। तो ये जो प्रोग्राम था, ये बहुत बड़े स्तर पे होता है। गवर्नमेंट की तरफ से और CBSE की तरफ से हमको मैक्सिमम इसमें पार्टिसिपेशन था। एक तो जिन्हें प्रश्न पूछते थे वो भी एक्टिविटी थी पहले। तो हमारी जितनी भी स्ट्रेंथ है 6 to 12, इस बार 6 to 12 पे फोकस किया था, 9 to 12 पे नहीं। तो सारे बच्चों को, हमारे यहाँ स्मार्ट TV है, स्मार्ट बोर्ड्स हैं स्कूल्स में, तो हर एक क्लास में हमने ये रन किया था और सारे बच्चों ने देखा था। हमारे प्रधानमंत्री ने ये भी कहा है कि रील को पढ़ाई के लिए यूज़ करें। बिल्कुल, रील्स, बिकॉज आजकल बच्चे नॉन स्टॉप रील्स को सर्व करते रहते हैं। तो जब अनवांटेड चीज़ें देख रहे हैं तो डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, एंजाइटी हो रहा है, और जिसका कोई पर्पस ही नहीं लाइफ में, ऐसी ऐसी अपने पर्सनल चीज़ ऐसी ऐसी रील्स बनाई हैं जिसको बिल्कुल यूजलेस है, कुछ नहीं है। तो व्हाई नॉट यूज़ इट फॉर एजुकेशन। जब हम डिजिटल मीडिया की बात कर रहे हैं तो रील्स भी ऐसी बनाएं जो एजुकेशनल हो और जो कुछ एजुकेशनल मैसेज करें। तो ये सारे उससे उनका खुद जब एजुकेशनल रील्स और ये सारी चीज़ें देखने लग जाएंगे तो अपने आप ही उनका वो फोकस्ड हो जाएंगे। अनवांटेड कंटेंट जो होता है वो तो नहीं आएगा। कभी कभी ऐसा भी कंटेंट होता है जो बिल्कुल न्यूसेंस है और जो बिल्कुल आपका पर्सनालिटी, ऐसे कई चीज़ें हैं जो डिप्रेशन वगैरह इंक्रीज़ करते हैं, ऐसे भी कंटेंट रिलीज़ होते हैं। तो कम से कम एक तरह से गवर्नमेंट को भी इन मीडियाज़ पे कुछ बैन करना चाहिए कि ये सारी चीज़ें मतलब हर एक के रीच में ना हो। मैम RTI की गाइडलाइन को आप कितना फॉलो करते हैं? जो एग्जैक्टली एज इट इज़, उसके हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है। वैसे 25% जो है RTI के बच्चे राइट फ्रॉम द बिगनिंग वी हैव। लास्ट 2 ईयर से तो 3-4 क्लासेस में था, नर्सरी, LKG, HKG और क्लास 1, तो वो हमने प्रॉपर फॉलो किया है। बच्चे हैं और नॉर्मल बच्चों के हम ऐसे पता भी नहीं चलता RT के कौन से क्या है, सब एक साथ एजुकेशन ले रहे हैं, कोई ऐसा सच डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। आप देख रहे हैं कि हम बार बार एक ही सवालों को अलग अलग स्कूल की अलग अलग प्रिंसिपल की राय ले रहे हैं, जिससे आपको एग्ज़ाम्स देने वाले बच्चों को, उनके परिजनों को काफ़ी मोटिवेट मिले। वडोदरा टुडे के माध्यम से प्रदेश में एग्ज़ाम दे रहे बच्चों को आप क्या कहना चाहेंगे मैम? सारे बच्चे जो इस साल 10th and 12th फेस कर रहे हैं,
उनको एक प्रॉपर मैसेज मैं ये देना चाहती हूँ कि दे शुड फॉलो अ प्रॉपर रूटीन। सबसे पहले तो सुबह उनको मॉर्निंग में गहरी सांस लेके प्रॉपर मेडिटेशन करें ताकि उनका माइंड फोकस रहे। अपना अच्छा डाइट लें और प्रिपरेशन जो है वो सिस्टमैटिक तरीके से करें। और अब तक तो मेरे ख्याल से अब इतना इट्स हाई टाइम कि उनका एक बार तो कोर्स हो ही गया होगा। अब उसको प्रेजेंट कैसा करना है वो उन्हें डिफरेंट तरीके के सैम्पल पेपर सॉल्व करें और उससे प्रैक्टिस करें। और पेरेंट्स को उनको डेली मोटिवेट करना है और कॉन्फिडेंस दिलाना है, बिकॉज एवरीथिंग विल गो ऑन फाइन। CBSE ने बहुत अच्छे पेपर्स बनाए, जिन ने अच्छी तैयारी करी है वो कॉन्फिडेंटली उनको अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो मेरा मैसेज ये है कि सेलिब्रेट दिस एग्जामिनेशन and prepare well and do the studies systematically। आपने अपने बिजी शेड्यूल में से एग्जाम दे रहे विद्यार्थियों के लिए अपने महत्वपूर्ण सुझाव देने के लिए आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर जल्द मिलेंगे बच्चों को एग्जाम से तनाव मुक्त रखने के लिए किसी नए शिक्षाविद के साथ मैं एग्जाम फेस्टिवल कार्यक्रम में। जब तक के लिए देखते रहिए मरुधरा टुडे। चलो तनाव पर काबू पाते हैं, जीवन को उत्सव के रूप में मनाते हैं, परीक्षा पे चर्चा में आते हैं। अपनी क्षमता, अपनी प्रायोरिटी, अपनी आवश्यकता, अपने इरादे, थोड़ा हर अपेक्षाओं को उसके साथ जोड़िए। परीक्षा पे चर्चा। देश दुनिया और शहर की खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए मरुधरा टुडे। मरुधरा टुडे के चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर लाइक, कमेंट और शेयर करें।